आज हम बात करेंगे, यदि आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाए तो उसको शांत करने के क्या-क्या उपाय करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में पित्त दोष अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो उससे क्या-क्या तकलीफें हो सकती है। उसके अलावा उसके घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे, उसके कारण के बारे में जानेंगे कि किन-किन कारणों से आपको पित्त दोष बॉडी में बढ़ता है। उसके अलावा हम कुछ आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानेंगे। पंचकर्म क्या-क्या कर सकते हैं इसमें पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए, इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला। इस चैनल के माध्यम से हम आपको हेल्थ रिलेटेड जानकारी देते हैं लगातार। हमारा एक प्रयास रहता है कि आपका जीवन सुखमय हो, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस पूरी पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डरों की, या कि बॉडी में आके अगर पित्त बढ़ रहा है तो उस वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो उस चीज को आपको प्रिकॉशन के तौर पे या फिर एज ट्रीटमेंट के तौर पे भी हम उस चीज को डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाए तो क्या क्या तकलीफें हो सकती है आपकी बॉडी में। यदि पित्त बढ़ जाए तो आपको जलन हो सकती है, यानी कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, नौजिया हो सकता है, यानी जी मिचला सकता है आपको। उसके अलावा आपको बॉडी में जब पसीना आता है तो उसमें बहुत दुर्गंध रहती है पसीने में, और साथ साथ में हेयर फॉल होता है। पित्त के बढ़ने की वजह से आपको बालों की अंदर समस्या हो सकती है, स्पेशली हेयर फॉल, जैसे कि हमने बताया। इसके अलावा आपको स्किन में झुर्रियां पड़ सकती हैं, झुर्रियां पड़ जाती है इसकी वजह से, बढ़ने की वजह से एक्ने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा इसमें रक्त पित्त, जो आयुर्वेद में बताया गया है, रक्त पित्त हो सकता है, यानी कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, मूत्र मार्ग से ब्लीडिंग हो सकती है, और या फिर आपको एनल से भी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा नाक से ब्लीडिंग हो सकती है अगर बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ जाए। उसके अलावा फीमेल में पीरियड्स के दौरान ओवर ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे जो थे वो शारीरिक लक्षण थे इसमें, कि शारीरिक आपको क्या क्या देखते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ मानसिक वो होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आना, इरिटेट रहना, चिड़चिड़ापन होना। तो इसमें जो थे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से ही इसमें पित्त बढ़ने से लक्षण दिखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कारण की, क्योंकि कारण को दूर करना बहुत जरूरी है किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए। यानी पित्त अगर बढ़ जाए तो उसमें आयुर्वेद में बताया गया है, पहला निदान परिवर्जन, यानी कि जो कारण है उनको ही दूर करना। तो इसके कारण के बारे में देखते हैं हम। तो पित्त बढ़ने का पहला कारण है ऑयली स्पाइसी फूड का सेवन, बहुत ज्यादा सेवन, जंक फूड का ज्यादा सेवन। उसके अलावा चाय कॉफी का ज्यादा सेवन, और बहुत सारे ऐसे जो गरम मसाले हैं उनका सेवन अगर आप करते हैं तो उस वजह से पित्त बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन, तो ये सारी जो चीजें हैं यह पित्त को बढ़ाती है आपकी बॉडी में। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आप उस टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं तो उस वजह से भी पित्त बढ़ता है। और या तो आपको भूख कम है और आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, उस वजह से भी आपको पित्त बढ़ता है। कुछ लोग बहुत रात्रि में बहुत लेट से खाना खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से भी आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। इसलिए आप रात का जो खाना है वो जल्दी करें, यानी कि 7-8 बजे तक करें, और वो लाइट लें, बिल्कुल लघु, बहुत कम मात्रा में आपको उसको लेना चाहिए नाइट का भोजन। जैसे कहा भी गया है कि आपको जो सुबह का खाना है वो अच्छा लेना चाहिए, बहुत सही लेना चाहिए। दिन का भी आप थोड़ा ले सकते हो उसको, लेकिन रात का जो खाना है उसको आपको बिल्कुल कम क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके घरेलू उपचार, यानी कि घर में अगर आपको लगे इनिशियल स्टेज में कि आपका पित्त बढ़ गया तो आप घर में क्या प्रिकॉशन इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही कारण को दूर आपने किया जो हमने आपको बताया इस वीडियो में। आपको घर में क्या करना है, अगर आपके पास सौंफ है तो आप सौंफ का पानी पी सकते हैं, और इसके साथ मिश्री आप मिक्स करके, या सौंफ या मिश्री को मिक्स करके इसका पानी पी सकते हैं। अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, आप धनिया का पानी, यानी कि जो साबुत धनिया होता है उसको भिगो के, रात को उसको भिगो के उस सुबह उसका पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा एक खस औषधि है, उसे उसीर भी कहते हैं आयुर्वेद में, खस के पानी का सेवन कर सकते हैं आप, या फिर इसका मार्केट में जूस आता है उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। खस का जो वो होता है उसको भी क्या करना है, आपको रात में उसको भिगो के रखना है पानी को। और जिनको भी पित्त प्रकृति है, जिनकी या पित्त बढ़ा हुआ है उनकी बॉडी में, तो वो उसी पानी का सेवन करें सिप सिप करके। जब भी आप दिन भर में पानी लेते हैं तो आप खस वाले पानी का ही प्रयोग करें। अब बात करेंगे हम आयुर्वेदिक चिकित्सा की, यानी कि आयुर्वेद में इसकी क्या चिकित्सा है। तो चिकित्सा में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स है, इसमें कुछ भस्मों का प्रयोग भी किया जाता है। उसके अलावा कुछ आयुर्वेद की कुछ शीत प्रधान जो औषधियां हैं जो हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करती है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक पंचकर्म है, इसमें जो पंचकर्म थेरेपी है उसमें मेनली विरेचन चिकित्सा बहुत अच्छा काम करता है पित्त को बॉडी से बाहर निकालने के लिए।
तो अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो आप विरेचन चिकित्सा आपको 1 साल में ज़रूर करानी चाहिए। और विरेचन चिकित्सा स्पेशली शरद ऋतु में, अगर आप हेल्दी हैं या आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो शरद ऋतु में बेस्ट मानी गई है अगर आप विरेचन चिकित्सा, क्योंकि उस ऋतु में क्या होता है कि स्वाभाविक तौर पे हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, जिस वजह से हमको पित्त निकालने में आसानी होती है और बॉडी में पित्त का बैलेंस हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।